जिले के रामपुर गांव में हैं और यहाँ अक्षय प्रताप सिंह हमारे सामने बैठे हुए हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। इनसे हम जानते हैं इनके कुछ इन्वेंशन हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, इससे हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को क्या लाभ होगा, इसके बारे में बताएंगे। क्या नाम होगा आपका? सर, मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है और मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ एंड सर मैं रामपुर मोहरा का रहने वाला हूँ। और अभी हम लोग ने 25 प्रोजेक्ट्स किए हैं जो हमारे कंट्री के डिफेंस को एक तरीके से मजबूती प्रदान करेगा। और जिसमें से 3 प्रोजेक्ट्स मैंने रक्षा मंत्री के सामने हम लोग ने एक प्रेजेंटेशंस के तौर पे हम लोग प्रेजेंट कर चुके हैं और एक हम लोग उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रेजेंट कर चुके हैं जो हमारे कंट्री के एजुकेशन से रिलेटेड था प्रोजेक्ट। और फिलहाल में हम लोग ने एक कैप्टन अरिमंदर सिंह के ऑफिस में प्रोजेक्ट सबमिट किया था। बट अभी फिलहाल में हम लोग ने 2 और प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जिसका फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसको फेक न्यूज़ डिटेक्शन ऑन सोशल मीडिया, जिसके तहत आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई भी सोशल मीडिया की कोई भी पोस्ट होगी जिसको हम लोग डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पोस्ट कितनी % करेक्ट है, वो पोस्ट कितनी % करेक्ट नहीं है। ये कैसे हम करेंगे और इसके बारे में क्या आपके पास प्रोजेक्ट है जिसे दिखाएं आप लोगों के बीच में? आपने जो अभी टैक्स खोल रखा है इसमें ये चीज़ें क्या बता रही हैं? सर, आप देख सकते हैं कि ये इस साइड में हमारा बैकएंड का कोड है जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लोग बनाए हैं और इस साइड में हमारा रिजल्ट शो कर रहा है। और सर, इसका मेन रीज़न ये है कि सपोजेड अगर हम लोग कोई भी पोस्ट अगर हम लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं तो सोशल मीडिया पे अगर हम लोग लिंक्डइन पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं या फिर ट्विटर पे डालते हैं, तो अगर सबसे पहले कोई भी अगर हम लोग पोस्ट डालेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज करके वो सबसे पहले उस पोस्ट के जितने भी डेटा और कंटेंट होगा उसको रीड करेगा और उसमें जो भी डेटा होंगे उसको अप्रोच करेगा। अगर सपोज हम लोग डाल दिए कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, देन ही विल अप्रोच द मिनिस्ट्री एंड कलेक्ट द डेटा फ्रॉम देयर और डेटा डिटेक्ट करके अपना एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करेगा। उस एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पे आपको डिसीजंस बताएगा कि वो पोस्ट आपकी कितनी % सही है और वो पोस्ट आपकी कितनी % गलत है। आप इसको लिंक्डइन पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप फेसबुक पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप ट्विटर कहीं भी आप इसको चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी तक ये इस जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है इसका अभी तक आपने इसको प्रोजेक्ट तैयार कहाँ तक भेज दिए? और सर, ये प्रोजेक्ट पूरा 100% हम लोग तैयार कर चुके हैं। इसका रिसर्च वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ने पब्लिश होने के लिए अपने एचओडी से बात की है और उनको पूरा रिसर्च पेपर हम लोग भेज चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में मेरे अलावा सर जो फेक न्यूज डिटेक्शन है, मेरे अलावा नीरज कुमार जो लवी प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं, उनका ये आइडिया था जिसमें मैंने इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट मैंने किया, आइडिया उनका और जिसको हम लोग अपने सुरेंद्र कुमार पटेलिया के अंदर गाइडेंस में हम लोग तैयार किए। ये पहला हमारा फेक न्यूज डिटेक्शन रिसर्च ये होने के बाद ये कब तक इसको आगे भेजा जाएगा जिससे कि सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज डाले जाते हैं इसको प्रोटेक्ट किया which there's some unlawful way that people try to invade to the Indian borders. And all this, there are a couple of other problems also like miscellaneous who try to create the nuisance in the society. So we try to create a system using artificial intelligence in which if any two persons are using the cellular communication, we try to find their exact location. That this particular system is going to get all the communication done between two people in the form of a text onto the system live. This artificial intelligence is made in such a way that it's going to learn automatically when the new words or the new phrases or anything that is encoded is spoken, and it stores the information, it matches with the existing information, so that if the people are communicating with the help of some code words, we are going to decode that, and when this is matched with the existing
knowledge, it is ultimately going to generate some meaningful information that might come handy for the country and for the people सेकेंड to इन्वेंशन क्या है safeguard जो the आपने nation. बताया कि अभी And अमृतसर के साथ भी आपने being a civilian, we have tried to take this little help for the defense forces or for the country, so that this might be of any help. तैयार कहाँ तक भेज दिए और सर ये प्रोजेक्ट पूरा 100% हम लोग तैयार कर चुके हैं। इसका रिसर्च वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ने पब्लिश होने के लिए अपने स्टूडेंट से बात की है और उनको पूरा रिसर्च पेपर हम लोग भेज चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में मेरे अलावा सर जो फेक न्यूज डिटेक्शन है, मेरे अलावा नीरज कुमार जो लवी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनका ये आइडिया था, जिसपे मैंने इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट मैंने किया, आइडिया उनका था और जिसको हम लोग ने अपने सेंटर कुमार पटेलिया के अंदर गाइडेंस में लोग तैयार किया। ये पहला हमारा फेक न्यूज डिटेक्शन रिसर्च ये होने के बाद ये कब तक इसको आगे भेजा जाएगा, जिससे कि सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज डाले जाते हैं इसको प्रोटेक्ट किया जाए। Violence or intimidating just for the pursuit of the financial or the political gains. And also at the same time, the nation is facing some external threats also with terrorism, which there's some unlawful way that people try to invade to the Indian borders. And all this, there's a couple of other problems also, like Palestinians who try to create the nuisance in the society. So we try to create a system using artificial intelligence in which if any two persons are using the cellular communication, we try to find their exact location. That this particular system is going to get all the communication done between two people in the form of a text onto the system live. This artificial intelligence is made in such a way that it is going to learn automatically when the new words or the new phrases or anything that is encoded is spoken, and it stores the information, it matches with the existing information, so that if the people are communicating with the help of some code words, we are going to decode that, and when this is matched with the existing knowledge, it is ultimately going to generate some meaningful information that might come handy for the country and for the people to safeguard the nation. And being a civilian, we have tried to take this little help for the defense forces or for the country, so that this might be of any help. हमारी अपॉइंटमेंट चल रही है, अगर वो हो जाएगा तो हम लोग क्या है उसके बारे में जरा बताएंगे उसे। आपने जो अभी दो प्रोडक्ट बताया और आपने बताया कि उनके साथ कुछ डिस्कस किए, तो क्या उसके लिए कुछ है प्रोडक्ट आपके पास की वहाँ सारी चीज़ें? सर वो चीज़ें हम अभी आपको वो डिफेंस से रिलेटेड है, हम लोग वहाँ पे सबमिट कर चुके हैं, तो अगर यहाँ पे नहीं दिखा सकते, बट मैंने पूरी प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया आपको कि इनहांस सिस्टम सिक्योरिटी और ऑटोनोमस सर्विलांस सिस्टम में हमारे दो प्रोजेक्ट हैं। हमारी अपॉइंटमेंट चल रही है, अगर वो हो जाएगा तो हम लोग क्या है उसके बारे में जरा बताएंगे उसे। आपने जो अभी दो प्रोडक्ट बताया और आपने बताया कि उनके साथ कुछ डिस्कस किए, तो क्या उसके लिए कुछ है प्रोडक्ट आपके पास की वहाँ सारी चीज़ें? सर वो चीज़ें हम अभी आपको वो डिफेंस से रिलेटेड है, हम लोग वहाँ पे सबमिट कर चुके हैं, तो अगर यहाँ पे नहीं दिखा सकते, बट मैंने पूरी प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया आपको कि इनहांस सिस्टम सिक्योरिटी और ऑटोनोमस सर्विलांस सिस्टम में हमारे दो प्रोजेक्ट हैं। किसी बॉर्डर के एरिया पे क्या होता है कि जो नेटवर्क होता है वो एक तरीके से सीमित होता है, तो अगर आप उस एरिया में जाके अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में अगर आप किसी तरीके की बात करने की कोशिश करते हैं, मतलब कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत आपकी लोकेशन ट्रैक कर लेगा कि आप कहाँ पे, मतलब कहाँ से कॉल कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि आप क्या बातें कर रहे हैं वो सारी हमारी स्क्रीन पे आ जाएंगी। बातें कर जो आप लोग बातें कर रहे हैं, अगर ऐसे क्या कोड वर्ड में आएंगी या फिर नहीं, वो कोड वर्ड में नहीं, अगर आप दो लोग बातें कर रहे हैं, अगर हम आपसे बातें कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट पर्सन माना जाएगा, मेरे को सेकेंड पर्सन माना जाएगा। आप फर्स्ट पर्सन हमारे स्क्रीन पे लिखा आएगा, सेकेंड पर्सन हमको लिखा आएगा, फिर दोनों लोग की बातें, फर्स्ट पर्सन ये बोल रहा है, सेकेंड पर्सन ये बोल रहा है। उसके पीछे बैकिंग का ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और नेटवर्किंग, दो टेक्नोलॉजी को मिला के हम लोग बनाए हैं। हमारे जो इस प्रोजेक्ट के मेंटर हैं साहिल शर्मा सर हैं, और ये आइडिया हमारे जो टीम मेंबर हैं अनुप्रिया जी का है, और हमारे साथ इसमें काम किए थे धीरज कुमार। तो हम लोग ने पूरी टीम बना के इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है कि सपोज एक अगर आप कोई भी अगर कॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो आर्टिफिशियल नेटवर्क को ब्रेक करके
आपकी नेटवर्क को ब्रेक करके आपकी लोकेशन फाइंड आउट कर रहा है। और सेकेंड चीज, अगर गवर्नमेंट अलाउ करे आपकी अगर सबसे पहले तो कंपनी की कोई वैसी पॉलिसी नहीं होती कि आप उसके पॉलिसी के अंदर घुस के आप किसी की बातें रिकॉर्ड करें। अगर कंपनी आपको अलाउ करे, अगर गवर्नमेंट को जब ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप वो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप जो भी बातें टेररिस्ट की हो या फिर कोई अगर इलीगल तौर पे कोई भी बातें कर रहा है तो उसको तुरंत कैप्चर करके उस पर उनको जो भी एक्शन और लीगल एक्शन लेना होगा वो ले सकते हैं। क्या इसके लिए सरकार तैयार होगी या फिर इसके आप अभी तक क्या सर कोई भी अगर बेटर, हमारे कंट्री का यही है कि अगर कोई बेटर टेक्नोलॉजी अगर कोई स्टूडेंट लाता है तो हमारी कंट्री हमेशा अप्रिशिएट करती है और उसको अपनाती है। तो अगर हमारी टीम ने अगर इसको डेवलप किया है, अगर हम लोग Hello everyone. My name is Sahil Sharma and I am working as assistant professor in Department of Computer Science and Engineering, Lovely Professional University. The purpose of making this video is to make इसके आप अभी तक क्या सर कोई भी अगर बेटर, हमारे कंट्री का यही है कि अगर कोई बेटर टेक्नोलॉजी अगर कोई स्टूडेंट लाता है तो हमारी कंट्री हमेशा अप्रिशिएट करती है और उसको अपनाती है। तो अगर हमारी टीम ने अगर इसको डेवलप किया है, अगर हम लोग Hello everyone. My name is Sahil Sharma and I am working as assistant professor in Department of Computer Science and Engineering, Lovely Professional University. टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हमारे The purpose of making this video is to make